स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस पे। चलिए आइए दोस्तों, हर रोज की तरह इस वीडियो में भी क्लास 10 यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले 4 नंबर के इस महत्वपूर्ण अनुवाद को आइए हल करते हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे भी तो यही सभी आपको मिलेंगे। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आसान होता है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो यदि देखा है तो आप लोगों को उसमें देखे होंगे कैसे किस तरीके से इसको हम बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। यदि आपने कोशिश की होगी तो शायद पहले जहाँ कुछ नहीं जानते थे अब बहुत कुछ जानने लगे होंगे। यही हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और इसे फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार मन हो उतनी बार आप देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसी पे आधारित या इसी तरह के अनुवाद आपको आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि यही आ जाए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम यही आ ही जाता है। तो इसीलिए चलिए आइए इसको फिर से हल करते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए ये अनुवाद दिया गया है जो 4 नंबर का है। तो यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे, जो एक महापुरुष के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में दिया गया है और आप लोगों से पूछ लिया गया है। यहीं पे गांधी जी के बारे में दिया जा सकता है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस, जो अन्य महापुरुष हुए हैं उनके बारे में भी आपको अनुवाद दिया जा सकता है, या किसी भी देश के किसी भी चीज के लिए आपको उसी पे आधारित रहेगी। तो यहाँ पे आगे दिया गया है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो ये आपका अनुवाद है। चलिए आइए हर अनुवाद की तरह इसको भी हम एक एक करके आराम से हल करते हैं। चलिए यहाँ पे देखो दिया गया, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग के अध्यापक थे। तो हमने बताया कि आप अनुवाद जैसे ही शुरुआत करें करने के लिए पहले आप कुछ मत करिए, आप पहले ध्यान से इस अनुवाद को पढ़िए। एक सेंटेंस को मात्र पढ़ना है। हल करने के लिए पहले पैसेज को एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक पैसेज, एक एक अनुवाद को ध्यान से पढ़ना है और एक एक वाक्य को हल करना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग के अध्यापक थे। और हल करते वक्त आप पहले तो आप टेंस पहचानिए, कौन सा टेंस है या किसी चीज के यूज है, जो डेली यूज सेंटेंस होते हैं, या तो वो होगा या तो आपका कोई टेंस होगा। तो सिंपल सा आप लास्ट में वही पहचानोगे, लास्ट से पहचाना जाता है। तो आप लास्ट देखिए क्या आया, कहीं कुछ टेंस तो नहीं मिला, लगभग सिंपल सा थे मिला बस। तो सिंपल सा यही समझेंगे वाज या वर्ग का यूज। सिंपल से क्या है, डेली यूज सेंटेंस में जो हम करते हैं तो वही वही आपका वाज या वर्ग का यूज है, सिंपल सा बस। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जो ये अनुवाद है ये तो इस तरह कई मिलेंगे आपको आने वाले अनुवादों में, ये तो कहीं भी आपको कई मिलेंगे। यहाँ पे थे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हमको सेंटेंस के अनुसार करना है ना, कि थे लिखा सीधा हम वर्क कर देंगे, नहीं। यहाँ पे सेंटेंस ध्यान देना है, सेंटेंस किनके बारे में बोला गया है, अब वो व्यक्ति एक है या अनेक है, तो ये चीज ध्यान देना है आपको। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो हमने यहाँ पे देखा सिंपल से वाज या वर्ग का यूज। तो यहाँ पे ये तो नाम है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर नाम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम को तो नामा लिखेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर थे कि मैंने क्या हो जाएगी, वाज। अब वाज देखो थे तो वैसे वर्ब होता है, बट यहाँ पे ध्यान देना कि हमने वाज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर, और जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होती है। ये ध्यान देना है, हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है या बहुवचन है। यहाँ पे था या थी से हमसे नहीं मतलब, कुछ भी हो, अगर वहां पे थे है या था भी होता तो यहाँ पे हम वाज करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ईश्वरचंद विद्यासागर, ये कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ना कि यहाँ पे थे देख करके। ये चीज ध्यान देना है बिल्कुल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर वाज थे एक योग्य अध्यापक। एक के लिए क्या करोगे, योग के लिए कर दीजिए वर्थी, अध्यापक के लिए क्या होता है, टीचर। यहाँ पे आपका अनुवाद ये हो गया। यहाँ पे देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर सिंपल सा नाम था, वाज मतलब थे, अवर्थी टीचर एक योग्य अध्यापक। अध्यापक की मीनिंग तो पता ही है आपको, वर्थी में क्या होता है, योग। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आइए अगला अनुवाद हम करते हैं। कई विद्यार्थी, यहाँ पे अगला अनुवाद है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। सिंपल सा, पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए इस वाक्य को, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट देखो कि सब्जेक्ट क्या है आपका, कई विद्यार्थी। और उससे पहले आप टेंस पहचान लीजिए, कौन सा टेंस है, ता था ती थी ते थे आया, ता था ती थी
ते थे आया। अब ता था ती थी ते थे अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको याद होगा ये कौन सा टेंस है आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, एक वचन आए चाहे बहुवचन आए सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक वचन आए चाहे बहुवचन आए सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। तो यहाँ पे कई विद्यार्थी आए सब्जेक्ट में, सिंपल से कर दीजिए कई विद्यार्थी आते थे, पहले इतना करना है। कई विद्यार्थी आते थे, किस लिए आते थे, पढ़ने आते थे। किनके पास, उनके पास जो भी इसमें दिया गया। तो कई विद्यार्थी मेन स्टूडेंट्स, क्या करोगे, कई विद्यार्थी के लिए हो जाएगा, कई के लिए मेनी, विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। कई विद्यार्थी मेनी स्टूडेंट्स आते थे। भाई पहले आएंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, पहले आएंगे तभी तो पढ़ेंगे, कि पहले ही पढ़ लेंगे। तो भाई चीज मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी केम आते थे। कहाँ आते थे, आते थे किस लिए, पढ़ने। क्या करोगे, पहले उनके पास मेनी स्टूडेंट्स कई विद्यार्थी केम आते थे। अब कहाँ आते थे, उनके पास आते थे ना, उनके पास आएंगे तभी पढ़ेंगे। मेनी स्टूडेंट्स केम, कई विद्यार्थी आते थे उनके पास। टू हिम, टू हिम उनके पास किस लिए, पढ़ने के लिए। क्या हो जाएगा, पढ़ने या पढ़ने के लिए, यहाँ पे के लिए शब्द भी आ सकता है, तो उसके लिए क्या होता है वही में नहीं लिख जाएगी टू स्टडी। या तो आप यहाँ पे टू स्टडी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे यदि फार लगाना चाहते फार लगा लीजिए, बट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होगा, क्योंकि फार के बाद आने वाली वर्ब क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म में होती है। यहाँ पे अगर फार लगाना तो फार लगा के यहाँ पे आईएनजी लगाओगे स्टडी में, या तो फिर इतना ही रहने दीजिए। क्या हो जाएगा, टू स्टडी। यहाँ पे जाएगा मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी केम आते थे टू हिम उनके पास, टू स्टडी पढ़ने के लिए, ये तो पढ़ने। तो यहाँ पर अनुमान हो गया। चलिए अगला देखते हैं। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। सिंपल सा, पहले टेंस पहचानो, ध्यान देना। पहले क्या करना है आपको, टेंस पहचानना है। यहाँ पे टेंस कौन सा है, हमने ध्यान दिया, ये सेंटेंस हम कर रहे हैं। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। कौन सा टेंस है, हमने बताया, सीधे लास्ट में जाइए आप। बड़े की मात्रा है किसके साथ, वर्ब के साथ आया ना बड़े का मात्रा। हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि ये तो नहीं बताया गया, ध्यान देना कि वाक्य अंत में यदि वर्ब के साथ बड़े का मात्रा या तो बड़ा का मात्रा आता है तो आपका कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ क्या है, लिखी, लिखना एक वर्ब है ना, लिखना क्या है, वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, बड़े का मात्रा एक के साथ आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यासागर ने लिखी, पहले यही करोगे क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या हो जाएगा, विद्यासागर आया तो विद्यासागर कर दीजिए। विद्यासागर रोट, यहाँ पे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सभी साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे एक वचन करता होगा चाहे बहुवचन करता होगा, सभी से क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो विद्यासागर रोट, विद्यासागर ने लिखे। अब क्या लिखा, विद्यासागर ने लिखा, विद्यासागर ने लिखा, क्या लिखी, व्याकरण की एक पुस्तक। एक पुस्तक क्या करोगे आप, बुक। एक पुस्तक किसकी, आप ग्रामर, ग्रामर की। ग्रामर की स्पेलिंग ध्यान देना, जो आपका मिसस्पेल्ड और करेक्ट स्पेल्ड में आती है ग्रामर की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्पेलिंग की बिल्कुल ध्यान देना है। GRAMMAR, बार बार ध्यान देना इसको ताकि याद हो जाए। क्या हो जाएगा, विद्यासागर, विद्यासागर रोड, विद्यासागर ने लिखा, अब वो एक पुस्तक, आप ग्रामर, ग्रामर की। अब किस लिए लिखा था उन्होंने, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। तो फॉर मिस के लिए, फॉर द कंफर्ट, फॉर द कंफर्ट सुविधा के लिए, फॉर मतलब के लिए, द कंफर्ट मतलब सुविधा, फॉर द कंफर्ट सुविधा के लिए। किसकी सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की, ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। इतना हुआ, ध्यान देना इसको फिर से एक बार। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। क्या हो जाएगा, विद्यासागर, पहले टेंस पहचानो, वही विद्यासागर रोड, विद्यासागर ने लिखा। अब वो एक पुस्तक लिखी, किस चीज की, आप ग्रामर, ग्रामर व्याकरण की। किसकी, किस लिए लिखे, फॉर द कंफर्ट सुविधा के लिए। किसकी सुविधा के लिए, ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। इतना हुआ। चलिए अगला अनुवाद ध्यान देते हैं, क्या है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ध्यान देना, उन्होंने
शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। अब यहाँ पे ध्यान दें, उन्होंने किसकी बात की, उन्होंने की मीनिंग करोगे दे होती है, बट यहाँ पे उन्होंने किसकी बात किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है उनके बारे में यहाँ बताया, उनके लिए यहाँ पे उन्होंने शब्द यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या एक है ना, तो उन्होंने यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, ही, उन्होंने। अब यहाँ पर टेंस पहचान लीजिए। अनेक कार्य किए, क्या होता है कार्य करना, क्या होता है आपका वर्ब होता है। हमने बताया कार्य करना क्या होता है आपका वर्ब होता है। अब हमने बताया वर्ब में बड़ा का मात्रा है, वर्ब के साथ अगर बड़ा का मात्रा लास्ट में आए, बड़ी का मात्रा लास्ट में आए और यहाँ पे ए का मात्रा भी लास्ट में आए, तो आपका कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, चाहे एक वचन आया करता चाहे बहुवचन आया करता, सभी साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। अगर निगेटिव बात करोगे तो एक वचन आया चाहे बहुवचन, सभी साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। सिंपल से सिंपल है, मतलब कि अफर्मेटिव है, तो वही क्या करना है, उन्होंने अनेक कार्य किए। पहले इतना कर लो, उन्होंने किया, तो क्या यही मतलब उन्होंने अब किए, किए आया वर्ब, एक वर्ब है ना ये आपका करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू डिड, क्या लगेगा, डिड लगेगा। ही मतलब उन्होंने, डिड मतलब किए, क्या किए, अनेक कार्य, अनेक के लिए क्या हो जाएगा, मेनी, मेनी, और कार्य के लिए क्या करोगे, डीड्स। ही डिड उन्होंने किया, मेनी डीड्स अनेक कार्य, किस लिए किया था, शिक्षा की उन्नति के लिए। किसके लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए। क्या करोगे, फॉर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, फॉर द प्रोग्रेस उन्नति के लिए ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के। ये आपका अनुवाद यहाँ पे हुआ। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, सिंपल सा करिए, उन्होंने किसके लिए यूज हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के लिए, जो एक व्यक्ति है यहाँ पे, तो उन्होंने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ही करेंगे। तो ही डिड उन्होंने किए, मैनी डिड्स कई कार्य, अनेक कार्य, ही डिड उन्होंने किए, मैनी डिड्स अनेक कार्य, फॉर द प्रोग्रेस उन्नति के लिए, उन्नति करना, हमने इसको पहले भी आपको बताया गया है, प्रोग्रेस की मीनिंग बताई गई है आपको पहले भी। क्या हो जाएगा, फॉर द प्रोग्रेस उन्नति के लिए, किसकी उन्नति के लिए, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की। तो यह अनुवाद आपका हो गया है। चलिए एक बार इसको सस्टेनेजर फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। सिंपल सा आप देखिए, था थी थे आया है, तो लास्ट में आप जाइए और पहचानिए कौन सा टेंस है। तो सिंपल सा हमने किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक नाम है यहाँ पे, तो नाम हमने कर दिया। वह मतलब थे आ वर्थी टीचर, एक योग्य अध्यापक। ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाज अ वर्थी टीचर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। मेनी स्टूडेंट्स कई विद्यार्थी केम आते थे टू हिम उनके पास, मेनी स्टूडेंट्स कई विद्यार्थी केम आते थे टू हिम उनके पास, टू स्टडी पढ़ने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए। विद्यासागर विद्यासागर ने रोड लिखा, आ बुक एक पुस्तक, ग्रामर व्याकरण की, फॉर द कंफर्ट सुविधा के लिए, ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की। आप में क्या होता है, काकी के, अगर काकी के शब्द होता है तो वहां पे हम आप का प्रयोग करते हैं। ही डिड उन्होंने किए, मैनी डिड्स अनेक कार्य, फॉर द प्रोग्रेस उन्नति के लिए, ऑफ एजुकेशन शिक्षा की, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये अनुवाद जो है, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अगले क्लास तक के लिए मिलते हैं, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।